तो देखिए, भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की हवा निकल गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को जंग की हेकड़ी दिखा रहा था, उसकी सेना की जमीनी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो उससे ये साफ हो गया है कि उसकी सेना भारत से लोहा लेना तो दूर, भारतीय सेना के सामने चंद घंटे में घुटने टेक देगा। रिपोर्ट। पाकिस्तान के पास चंद दिनों का गोला बारूद। भारत से जंग हुई तो मिट जाएगा आतंकिस्तान का वजूद। जी हां, जो पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाता है, जिसके नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, असल में वो बस यही खैर मना रहा है कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, क्योंकि वो भी ये बखूबी जानता है कि भले ही वो जंग चिल्ला रहा हो, लेकिन अगर भारत के साथ उसका सामना हुआ तो वो कुछ महीने या हफ्ते तो छोड़िए, चंद दिन भी नहीं टिक सकेगा। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पहले ही अपने घटना के बल आ चुका है, और अब जैसे पाकिस्तान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, वैसे ही उसकी सेना गोला बारूद के लिए तरस रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। कथित तौर पर वो सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध झेल सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी गोला बारूद की कमी की बात को स्वीकार कर चुके हैं। जंग हुई तो 5वें दिन ही पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान की यह हालत यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता घटाने के चलते बनी है। दरअसल पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके बाद बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया, जिसने उसे सेना के गोला बारूद का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ब्रिटेन के साथ गोला बारूद की डील की, जिसके तहत ब्रिटेन ने पाकिस्तानी सेना के हथियार खरीदे और फिर इस गोला बारूद को यूक्रेन को सप्लाई किया। फरवरी मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 2,30,000 से ज्यादा 155 mm गोले और दूसरे हथियारों का निर्यात किया। 2022-23 में निर्यात बढ़कर $415 मिलियन हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 3000 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने हथियारों का सौदा करके कुछ पैसे तो जुटा लिए, लेकिन अब उसका खामियाजा उसकी सेना भुगत रही है, क्योंकि इससे उसकी सेना की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है और भारत के सामने उसकी हालत और ज्यादा खस्ती हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और मिलिट्री हमले से पहले ही एक एक करके हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। अब पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ी और मजबूत तैयारी करने से जीती जाती है। लेकिन जो देश अपनी सेना का गोला बारूद बेचकर उसका पेट पाल रहा हो, वो भला भारत जैसी महाशक्ति का सामना कैसे कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की हवा निकल गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को जंग की हेकड़ी दिखा रहा था, उसकी सेना की जमीनी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो उससे ये साफ हो गया है कि उसकी सेना भारत से लोहा लेना तो दूर, भारतीय सेना के सामने चंद घंटे में घुटने टेक देगा। रिपोर्ट। पाकिस्तान के पास चंद दिनों का गोला बारूद। भारत से जंग हुई तो मिट जाएगा आतंकिस्तान का वजूद। जी हां, जो पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाता है, जिसके नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, असल में वो बस यही खैर मना रहा है कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, क्योंकि वो भी ये बखूबी जानता है कि भले ही वो जंग चिल्ला रहा हो, लेकिन अगर भारत के साथ उसका सामना हुआ तो वो कुछ महीने या हफ्ते तो छोड़िए, चंद दिन भी नहीं टिक सकेगा। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पहले ही अपने घटना के बल आ चुका है, और अब जैसे पाकिस्तान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, वैसे ही उसकी सेना गोला बारूद के लिए तरस रही है।
दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। कथित तौर पर वो सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध झेल सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी गोला बारूद की कमी की बात को स्वीकार कर चुके हैं। जंग हुई तो 5वें दिन ही पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान की यह हालत यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता घटाने के चलते बनी है। दरअसल पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके बाद बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया, जिसने उसे सेना के गोला बारूद का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ब्रिटेन के साथ गोला बारूद की डील की, जिसके तहत ब्रिटेन ने पाकिस्तानी सेना के हथियार खरीदे और फिर इस गोला बारूद को यूक्रेन को सप्लाई किया। फरवरी-मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 2,30,000 से ज्यादा 155 mm गोले और दूसरे हथियारों का निर्यात किया। 2022-23 में निर्यात बढ़कर $415 मिलियन हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 3000 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने हथियारों का सौदा करके कुछ पैसे तो जुटा लिए, लेकिन अब उसका खामियाजा उसकी सेना भुगत रही है, क्योंकि इससे उसकी सेना की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है और भारत के सामने उसकी हालत और ज्यादा खस्ती हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और मिलिट्री हमले से पहले ही एक एक करके हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। अब पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि जंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ी और मजबूत तैयारी करने से जीती जाती है। लेकिन जो देश अपनी सेना का गोला बारूद बेचकर उसका पेट पाल रहा हो, वो भला भारत जैसी महाशक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।